5.2 लिखा है mass of a 4 kg rest on a horizontal plane. The plane is guidedly inclined until at the angle of theta is equal to 15 degrees with a horizontal. The mass just beginning to slide. What is the coefficient of the static friction between the block and surface? Okay, initially तो horizontal था, बाद में एंगल इंक्रीज करना शुरू करेंगे. So weight in downward. This angle is theta. Okay, two component of weight is mg cos theta, mg sin theta, and normal force. Okay, and friction Fs. Okay, now in equilibrium condition, initially horizontal है, बाद में एंगल इंक्रीज किया. जब थीटा इज इक्वल टू 15 तो स्लाइड होना शुरू हो जाएगा. थीटा इक्वल टू 15 के बाद जैसे इंक्रीज होगा स्लाइड होगा. इसका मतलब एट थीटा इक्वल टू 15 तब तक तो स्टेडी है. सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन Fs is equal to mg sin theta and normal force is equal to mg cos theta. Fs is equal to mg sin theta and normal force equal to mg cos theta, and therefore the ratio of these two is Fs upon n mg sin theta upon mg cos theta, and therefore tan theta is equal to Fs by n, Fs upon n. अब जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करेंगे, जैसे tan थीटा इंक्रीज होगा, tan थीटा क्या होगा, इंक्रीज. नाउ थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्सिमम, थीटा इक्वल टू थीटा मैक्सिमम मतलब 15. सो तब Fs इज इक्वल टू Fs मैक्सिमम, क्योंकि Fs मैक्सिमम होगा उसके बाद वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो बाद में काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है. तो फॉर्मूला लिखेंगे tan थीटा मैक्सिमम is equal to Fs maximum divided by n, and therefore tan theta maximum is equal to mu s, क्योंकि फ्रिक्शन की फॉर्मूला है Fs maximum is equal to mu s n, is equal to mu s n. Okay, and therefore the static coefficient between surface of block and surface of table जो भी है, okay, is called mu s is at tan 15 degree. Okay, नेचुरल tan वाली टेबल चेक करो और 15 डिग्री में क्या लिखा बताओ. The answer tan 15 कितना दिया, 0.2679. 0.2679. Okay, so now 0.27 चलेगा क्योंकि ये डिजिट हम ड्रॉप करेंगे. So answer is 0.27 and mu s is the coefficient of static friction, have no unit, no dimension. इसकी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है. क्लियर. तो ये था इलास्ट्रेशन नंबर 5.8. इलास्ट्रेशन 5.8. ओके, नाउ 5.9. इसमें कोई डाउट है? सिंपल है, जो वैल्यूएशन दी है वो वैल्यूएशन यहाँ रखनी है. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्सिमम, सो Fs इक्वल टू Fs मैक्सिमम, and therefore tan theta maximum equal to Fs maximum by n.
and this ratio is a coefficient of static friction, and therefore mu is equal to 10-15. Clear? एंगल चेंज होगा, आंसर आपको चेंज मिलेगा. ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत प्रॉपरली याद इसलिए रखना है कि जो एंगल दिया वो डायरेक्ट यहाँ होता है. फॉर एग्जांपल कि ये आपको एमसीक्यू में पूछा तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूला से आप कंप्लीट कर लेंगे. सपोज मैक्स एंगल 20 दिया तो 10-20, 30 दिया तो 10-30, जो आंसर था वो म्यू है. क्लियर? नेक्स्ट, ये सभी में बहुत सारी ऐसी भी जगह है कि जहां आपको डायग्राम नहीं देंगे. अब चेक करो कि इसमें डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम खुद नहीं बनाया, तो इसका मतलब एग्जाम के वक्त आपको यह टेस्ट करना है कि जो भी न्यूमेरिकल है डायग्राम खुद को बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट 5.9, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक इन अ ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर. इसका मतलब ये डायग्राम आपको एग्जाम में लोग देंगे. ओके, या 3 kg वेट दिया. ओके, सो नाउ सपोज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिख के दिया है. यस, ब्रैकेट में दिया है. तो 3 kg मतलब ये 30 न्यूटन हो जाएगा. वेट कितना होगा? 30 न्यूटन. एंड टेंशन इन अपवर्ड, सो दिस टेंशन in this direction. Okay, weight 20 kg. कितना? 20 kg. So now friction in, okay, इसको K करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ट्रॉली मूव होगी. फिर से, what is the acceleration of a block in a trolley system shown in figure if the coefficient of the kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04. म्यू के की वैल्यूएशन दी गई है. म्यू के is 0.04. What is the tension in a string? Take G is equal to 10 meter per second square. Okay, ऑलरेडी हम लोगों ने दोनों ब्लॉक के लिए, ट्रॉली और ब्लॉक दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम दिया. फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब यही है, सिर्फ इतना पोर्शन ड्रॉ करो मतलब वो फ्री बॉडी हो जाएगा. 30 न्यूटन इन डाउनवर्ड, टेंशन इन अपवर्ड. 30 न्यूटन इन डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड. जब ये ब्लॉक डाउनवर्ड आएगा तो इसे कैलकुलेट क्या करेंगे? ओके, सपोज ब्लॉक नंबर 1 लिखते हैं और ये 2 ट्रॉली. ओके, फॉर 1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है. इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब इसमें कौन सी फोर्स ज्यादा, तो ये डाउनवर्ड जाएगा, और डाउनवर्ड जाएगा इसका मतलब इसकी वेट ज्यादा. वेट से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? टेंशन, इसका एक्सेलरेशन एम ए मिलेगा. ओके, फॉर्मूला लिखते हैं. वेट 30 minus t is equal to ma square. Equation number 1. ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ. अब इसके लिए लिखना शुरू करेंगे. तो इसमें ज्यादा क्या है? टेंशन. तो ज्यादा क्या है? टेंशन. अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ए एक्सेलरेशन. देखो, जितनी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएगा उतनी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा. मास इज अ कैपिटल एम, और इस मास के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल एम. स्मॉल एम लिखा. ओके, इसके लिए क्या बताया? कैपिटल एम. सो टेंशन ज्यादा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, सो टी माइनस एफ के रिजल्टेंट फोर्स से वो आगे जाएगा. एंड फोर्स इज इक्वल टू एम ए. एम ए. ओके, चलो और सिंप्लीफाई करते हैं. टी माइनस फ्रिक्शन मतलब म्यू के एन is equal to ma. and always normal force is equal to क्या होगा? weight. normal force is equal to weight. so t minus mu k mg is equal to ma.
सभी वैल्यूएशन ऐड कर देंगे. So now tension T 0.04, 20, 10, 28. ये दोनों जीरो इसके साथ कैंसिल करेंगे. T माइनस A इज इक्वल टू 28. इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ऐड कर देंगे. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 दोनों ऐड करेंगे. क्यों? यहाँ T है, A भी लिखा, यहाँ T है और A भी लिखा. ओके, समझ. इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ एक काम करेंगे, ये मास की वैल्यू ऐड कर देते हैं. m इक्वल टू 3 kg, मतलब ये 3a, क्योंकि mg 10 into 3 30 t मास इक्वल टू 3 एक्सेलरेशन a. जब ये दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2, जब ये दोनों हम ऐड करेंगे, फर्स्ट में क्या लिखेंगे? 30 माइनस टी प्लस टी माइनस 8. लेफ्ट साइड ऐड हो गई. नाउ राइट हैंड साइड 3a प्लस 20a. टेंशन कैंसल, इक्वेशन टेंशन फ्री हो गया. इसका मतलब ये 22. ठीक है आंसर. 30 माइनस 8 22 इज इक्वल टू 23a एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? आंसर क्या आएगा? 0.9565. 0.95 0.96. ओके 96. पीछे 5 से ज्यादा 96 लिख सकते हैं. यूनिट इज अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके ना, एक्सेलरेशन हो गया तो किसी भी एक इक्वेशन से हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1, so now 30 minus t is equal to 3 into 0.96 into 0.96. so now टेंशन t is equal to ये उधर जाएगा तो बाकी सब. so 30 माइनस ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? 8 2.88 2.88 and therefore tension is equal to 27.12 न्यूटन. ये एक ऐसी न्यूमेरिकल है, ये वाली पैटर्न एमसीक्यू में भी है और इस टाइप की न्यूमेरिकल आपको ऑलवेज थ्योरी मतलब एग्जामिनेशन में भी मिलेगी. क्या करना है? जितने ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन की इक्वेशन लिखनी और बाद में जब आप ऐड करेंगे, सबसे पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट के लिए मोशन की इक्वेशन लिखी, बाद में ट्रॉली के लिए मोशन की इक्वेशन लिखी. जब आप दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे ऑलवेज ये इक्वेशन टेंशन फ्री हो जाएगा, मतलब टेंशन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. चेक करो, यहाँ ऑलवेज माइनस टी और यहाँ ऑलवेज क्या आएगा? प्लस टी. ठीक, कैंसिल हो जाएगा. पहले आपको ऑलवेज एक्सेलरेशन मिलेगा और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप कहीं भी रख दो, आपको ऑलवेज कंप्लीट क्या मिलेगा? टेंशन मिलेगा. ओके, सो नाउ फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप चेक कर फ्री बॉडी डायग्राम से, जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगी इसका मतलब 30 न्यूटन इज अ हायर वैल्यू. सो वेट ज्यादा है, इसके ऑपोजिट में क्या है? टेंशन, तो माइनस टी. तो ये दोनों की डिफरेंस है. जो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो ma कहाँ होगा? डाउनवर्ड. सभी वैल्यूएशन ऐड की, इक्वेशन नंबर 1 हो गया. ये ट्रॉली आगे क्यों जाती है? ड्यू टू टेंशन. ऑपोजिट में क्या है? फ्रिक्शन. सो t माइनस एफ के इज इक्वल टू ma. क्लियर? और बाद में लिखना है मैकेनिक फ्रिक्शन मतलब म्यू के एन और n इज इक्वल टू ऑलवेज mg. एक बार इसको प्रॉपर्ली कंप्लीट कर दो, पता चल जाना कि कैसे कंप्लीट हुआ. पहले 5.8 हुआ, देन 5.9.
है कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके नेक्स्ट 5.10 5.11 easy है. A cyclist speeding at 18 km per hour on a level road, taking a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. Okay, speed decrease नहीं करनी है और हमको 3 मीटर रेडियस वाली वो टर्न कंप्लीट करनी है. ओके, स्पीड क्या दिया? 18 किलोमीटर पर आवर. The coefficient of the static friction between the tire and the road is a 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? Yes या no, वो आंसर हमको देना है. मतलब वो टर्न कंप्लीट कर पाएगा या रास्ते से बाहर जाएगा, वो कैलकुलेट करके लेना है. ओके, लेवल रोड है, साइक्लिस्ट स्पीडिंग 18 किलोमीटर पर आवर न लेवल रोड. ओके, लेवल रोड के लिए सबसे पहले तो वेलोसिटी उन लोगों ने क्या बताया साइक्लिस्ट के लिए? 18 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो नाउ व्हाट इज द मीटर पर सेकंड? किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 5 एंड डिवाइड बाय 18. क्लियर? सो आंसर इज 5 मीटर पर सेकंड. ओके, नाउ मैक्सिमम safe speed for level road. Maximum safe speed. Okay, for speed for level road. Okay, level road के लिए तो फॉर्मूला क्या है? Vmax under root mu s r g. Okay, radius given 3 meter. Mu s is equal to 0.1. So mu s 0.1, radius 3. What is the value of g? 9.8. कैलकुलेट करके बताओ कि स्पीड कितनी आएगी वी मैक्सिमम. अंडर रूट 2.94. इसका यार म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही. ओके, आंसर कितना आएगा? 1.714. यस सर. 1.716 के 5. खुद रेशियो निकालो कि ये क्या होगा. आंसर स्क्वायर रूट निकाल तो पता चलेगा. 2.94 की स्क्वायर रूट क्या आती है? 1.714. 1.714. अब सोचो कि रोड के लिए मैक्सिमम स्पीड 1.714 है और साइक्लिस्ट जो है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है. इसका मतलब क्या हुआ कि v इज ग्रेटर देन v मैक्सिमम. सेफ स्पीड इसके 1.7 होनी चाहिए
और उसकी स्पीड चेक करो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि v is greater than v maximum, cyclist will slip from the road या of the road, साइड पे जाएगा, अंदर क्यों नहीं गिरेगा, बाहर की ओर गिरेगा। ओके चलो मान लो कि ये तो बराबर था कि यहाँ कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना है कि v is greater than v maximum and the cyclist will slip from the road। ओके तो ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सपोज मान लो कि उसको उतनी स्पीड से टर्न कंप्लीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड कम नहीं करनी है और उसको टर्न कंप्लीट करना है, क्या करेगा वो, अकॉर्डिंग टू और एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया होगा, सपोज आप स्पीड में जा रहे हो, टर्न लेना है, क्या करेंगे, सेंटर की ओर थोड़ा ऐसे झुकना पड़ेगा अंदर की ओर। ओके अब डायग्राम से कैलकुलेट करते हो, सपोज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और वो टर्न उसको कंप्लीट करना है, तो खुद को वर्टिकल लाइन के साथ थोड़ा एंगल बनाना पड़ेगा। एज फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल लाइन, तो यहां से रीड डाउनवर्ड, इसको mg नॉर्मल फोर्स n, दो कंपोनेंट बनेंगे, इसके दो कंपोनेंट इसको देंगे, कौन कौन से, जब आप टर्न लेंगे, एक होगा n cos थीटा, n sin थीटा। ओके तो वेट, तो ये क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल कंप्लीट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एफ से मतलब mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लिख लो, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू क्या होगा, n sin थीटा। ओके एंड वेट mg इज इक्वल टू n cos थीटा। सपोज दोनों की रेशियो हम फाइंड करेंगे, ये दोनों की रेशियो फाइंड करेंगे, m कैंसल, so b square by rg is equal to tan theta। okay and therefore theta is equal to tan inverse। चलो वेलोसिटी किसकी थी, साइक्लिस्ट के लिए 5, मतलब b स्क्वायर कितना होगा 25, चलो 5 स्क्वायर लिख रहा हूं, रेडियस 3 into 9.8, मुझे इसके आंसर दो, tan इनवर्स 25 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 29.4, क्या आंसर आ रहा है, इसके आंसर क्या आएगी, 25 डिवाइड बाय 29.4, 0.8503. 0.85 03. और दो डिजिट बताओ, 03 03। ओके tan इनवर्स करके बताओ कि किस एंगल के लिए मिलेगा, नियरेस्ट 45 43 42 ऐसा कुछ होगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या आंसर आया, मिलता है 0.85 का भी निकाल दो तो चलेगा,
tan inverse फोर्टी डिग्री कितना आंसर आया बताओ बताओ बताओ। नेचुरल tan की टेबल में चेक करो, फर्स्ट टेबल से होना चाहिए। कितना एंगल मिलता है? Forty degree 22 minutes. 40 minute 8 22 minutes. फिर से जस्ट फिर से 40 40 degree 22 minutes. 42 डिग्री 22 मिनट्स। ओके बराबर। 42 डिग्री 20 मिनट्स में हो जाएगा। 40 degree 22 minutes. 40 डिग्री 22 मिनट 2 चल रहा है, minutes. लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक मिनट 40 डिग्री 80 मिनट्स के लिए पढ़ो। 40 डिग्री 80 मिनट्स 8481 ऐसा है। फोर्टी डिग्री 18 मिनट्स। एट 481 क्लियर। और इसके अंदर सपोज हम सपोज हम 3 मिनट सारी डिफरेंस भी ऐड कर दे, 3 मिनट, तो 3 मिनट की डिफरेंस उन लोगों ने 15 लिख के दी है, 15, सो 69480, इसका मतलब 40 डिग्री 21 मिनट्स चलेगा चलेगा। ओके थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 21 मिनट्स 20 मिनट्स चलेगा। ओके तो ये इस तरह की आंसर आएगी। इसका मतलब तो उसको वर्टिकल देखो, हमने पहले क्या कैलकुलेट किया, उन लोगों ने क्या पूछा कि सपोज साइक्लिक की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 मीटर रेडियस वाला टर्न कंप्लीट कर पाएगा। 60 टर्न मतलब इधर उधर बेंड नहीं हो रहा है, सीधा टर्न हो जाना है। तो हमने कैलकुलेट किया मैक्सिमम स्पीड इज 1.714, इसका मतलब वो टर्न कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम स्पीड 1.7 है और उसकी स्पीड क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब वो रास्ते से बाहर जाएगा, टर्न कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब सब उसको टर्न कंप्लीट करना है तो वर्टिकल लाइन के साथ ऐसा बेंड होना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना बनेगा, वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल क्रिएट होता है ये एंगल कितना होना चाहिए, तो 40 डिग्री जितना एंगल होना चाहिए। 40 डिग्री जितना बेंड होने के बाद सपोज टर्न होगा तो अपने आप हो जाएगा। हम वो नहीं बाइक रेस के अंदर चेक करते हैं कि जब वो टर्न आता है तो स्पीड कम नहीं करता, इससे झुकेगा, तो वो एंगल बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा, कि विदाउट स्पीड डिक्रीज करे, बिना मतलब वो कंप्लीट करना है, स्पीड डिक्रीज नहीं करना और टर्न कंप्लीट करना है, तो आपको वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बनाना पड़ेगा। और इसलिए पोर्शन मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया कि सपोज स्पीड यही रखनी है 5 मीटर पर सेकेंड और आपको टर्न कंप्लीट करना है, तो इस तरह से कंप्लीट हो सकता है। क्लियर, इसका मतलब कॉम्पिटिटिव के अंदर ये पोर्शन है, तब आपको स्पीड दी जाएगी, रेडियस दी जाएगी, ओके स्पीड दी जाएगी और रेडियस।
बोले कि कितना एंगल बनाने से वो टर्न कंप्लीट होगा, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। वेलोसिटी यहाँ रखनी है, रेडियस rg 9.8, नेचुरल टाइम से कैलकुलेट करके देना है कि वो एंगल वर्टिकल के साथ बनेगा तो टर्न कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? इसलिए पोर्शन एक्स्ट्रा लिख के दिया है, हो सके तो ये कंप्लीटली लिख लो, ये वाला पोर्शन टेक्स्ट बुक में, मतलब दर्पण में टेक्स्ट बुक में नहीं है। न्यूमेरिकल यहाँ कंप्लीट हो जाता है 5.10, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि सपोज वो कॉम्पिटिटिव होगा तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये आप लिख लो। ये वो टैब रहेगी और ये हैंडल, वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। इतना पोर्शन फटाफट लिख लो। कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next 5.11. A circular race track of radius 300 meter. Okay, slope at an angle 15 degree. If the coefficient of friction between the wheel of race car and the road is a 0.2, mu s के वैल्यू क्या लिखेंगे? 0.2. Okay, number 1, optimum speed of a race car to avoid. Okay, optimum speed का मतलब ही क्या होता है? फ्रिक्शन अवॉइड करना। विदाउट फ्रिक्शन मोशन करना है तो ऑप्टिमम स्पीड की रिक्वायर्ड होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्टिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू rg tan theta. So radius is 300, g 9.8, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, वही लेना है। यस, 10-15, 10-15. So now 300, 9.8, आज 10-15 हमने यूज किया था। सभी मल्टीप्लिकेशन के बाद स्क्वायर रूट का क्या आता है बताओ? Root is 787.626.
ओके कोई बात नहीं, इसको स्क्वायर रूट कर दो। 28.0646 approximately 28.1 28.1 28.06 मतलब 28.1 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्टिमम स्पीड की फॉर्मूला है। ओके, अब आगे जो हम लोगों ने बताया सेकंड नंबर में लिखा था मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। ओके, स्लोप वाली रोड पे ऊपर विदाउट स्लिपिंग कंप्लीट करना है। तो परमिसिबल स्पीड मतलब वी मैक्सिमम क्या होगा? सो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी यूएस प्लस टेन थीटा 1 माइनस यूएस टेन थीटा। अब आर 309.8 यूएस लिखा 0.2 प्लस 1015 1 माइनस 0.2 1015। So now 309.8 0.2 plus 1015 मतलब 0.2679। ये प्रॉपर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। टू 2940 ये एडिशन 0.4679 एंड 1 माइनस ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? zero point 94642 ओके, नाइन एक मिनट 0.2 इंटू 0.2679 नहीं 1 minus 0.2 into 0.2679 का आंसर। हाँ तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? मैं जो लिख रहा हूँ बराबर है? Yes sir। ओके, सब्ट्रैक्शन करके कंप्लीट करो। 2940 0.4679 and divide by 0.94642 94642। कितना आंसर आता है बताओ? आंसर कितना आया?
बुक में जो लिखा है 38.12 मीटर पर सेकंड ऐसा हो रहा है। यस सर, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो ये आंसर होनी चाहिए। यस सर, यही है। क्लियर? 38.12 ओके ओके 5.11 रखेंगे। अभी 5.12 रहने दो, जो डिफरेंट न्यूमेरिकल है, ये डिफरेंट न्यूमेरिकल है। ओके ओके एक्सरसाइज में सबसे पहले 5.3 कैलकुलेट करेंगे। 5.3 ठीक है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। डिफरेंट पोजीशन के अंदर आपको स्टोन पे लगने वाली फोर्स, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, जिसके लिए मास 0.1 kg मतलब 100 ग्राम। फर्स्ट नंबर लिखा, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन। जी की वैल्यू 10 देंगे। ट्रेन स्टेशनरी है और विंडो से हम स्टोन ड्रॉप करेंगे, मतलब वो डायरेक्टली क्या होगा, फ्रीली फॉल मोमेंट, अच्छा फ्रीली फॉल मोशन, और फ्रीली फॉल मोशन हो गया, इसका मतलब फोर्स F इज इक्वल टू mg। m a की जगह लिखेंगे mg। सो 0.1 into 10 आंसर इज 1 न्यूटन। आंसर क्या होगा 1 न्यूटन। ओके डायरेक्शन कौन सी, तो डाउनवर्ड, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड क्वेश्चन, just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 meter per second। अब देखो यहाँ एक चीज पहले लिखेंगे आप, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब कि यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स नहीं लगता, जो फोर्स लगता है वर्टिकली लगता है, और वर्टिकल तो एक ही फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटेशन। ओके तो यही कैलकुलेशन आएगी when the train is moving at a constant velocity of 36 km/h, the stone is dropped from the window of train, तो फोर्स वही होगा F is equal to mg, 0.1 into 10, 1 न्यूटन, और वो भी क्या होगा डाउनवर्ड। क्यों, इसके अंदर एक्सेलरेशन है ही नहीं, कोई अदर फोर्स लगता ही नहीं सिवाय ग्रेविटेशन, इसलिए कहाँ जाएगा डाउनवर्ड। ओके नाउ थर्ड, just after it is dropped from the window of a train, accelerating is a 1 meter per second square। अब ट्रेन से जब इसको ड्रॉप करेंगे तो ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाएगी, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि पहले तो हॉरिजॉन्टल फोर्स किससे, एक्सेलरेशन से, हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 is equal to ma, mass is 0.1, acceleration 1, so 0.1 न्यूटन, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। ओके और जो F2 वो वेट जितना होगा 0.1 into 10, 1 न्यूटन, वो डाउनवर्ड लगेगा। डायग्राम के हिसाब से ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी, F1 की डायरेक्शन ये होगी और F2 डाउनवर्ड, तो इसके रिजल्टेंट क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम मेथड या लॉ पैरेललोग्राम F इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, सो F इज इक्वल टू पाइथागोरस भी हो सकता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओरिजिनली पाइथागोरस फार्मूला नहीं है, ये बात सुनो, ओरिजिनली पाइथागोरस फार्मूला नहीं है, लेकिन फोर्थ चैप्टर में बताया जब दो वेक्टर ऐड करने हैं तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगी, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, लेकिन द एंगल बिटवीन f1 एंड f2 इज 90, सो थीटा इक्वल टू 90, cos 90 0, सो रिमेनिंग पार्ट
और इसीलिए लगता है कि ये जो है वो पाइथागोरस की तरह है। ओके चलो स्क्वायर करेंगे, f1 square, the square of 0.1 is 0.01 and square of 1 is 1. Okay, so 1.01 answer f is equal to 1 Newton. Answer 1 Newton. Okay, अब इसकी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। ओके, जब ये काम कंप्लीट करना है, जब ये काम कंप्लीट करना है, ओके, तो ये वैल्यू थीटा लेंगे, ये वैल्यू थीटा लेंगे। इसको थीटा बताएंगे कि ये वैल्यू थीटा। तो हम जब भी ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, इसको क्या बताएंगे थीटा। ओके, थीटा तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट एंड एडिशन। ऑपोजिट मतलब f2 अपन f1, आपने f2 क्या कैलकुलेट किया 1, f1 क्या कैलकुलेट किया 0.1 and therefore theta is equal to tan inverse 10। चेक करो टेक्स्ट में इससे ज्यादा कुछ लिख के दिया कि इतना ही दिया, कि tan इनवर्स 10 कैलकुलेट किया तो नेचुरल 10 के अंदर ये एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट करके लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होगी 84 डिग्री एंड 24 मिनट्स। डिग्री एंड 24 मिनट्स। चेक करो उसके अंदर उसने 10.02 लिखा है, 10.02 मतलब 0.02 कैंसिल करेंगे तो इतना आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन एक्सीलरेट होती है तो F1 इस डायरेक्शन में होगा, F2 डाउनवर्ड रहेगा। ओके, ये दोनों की रिजल्ट इस डायरेक्शन आएगी, इस तरह से वो गिरेगा। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। बोलो हेलो। विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इतना आपको इसमें कैलकुलेशन मिलेगा। और एक फोर्थ ऑप्शन है, lying on the floor of a train which is accelerated with a 1 meter per second square, stone being at rest relative to the train, तो फोर्स कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। समझो कि आपने स्टोन यहाँ रखा, ट्रेन आगे जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो जितना फोर्स आगे उतना उसको पीछे को लगना चाहिए, लेकिन वो देगा कौन? वैसे तो फ्रिक्शन देगा। When train is start traveling at a 1 meter per second square, acceleration of a stone lying at the bottom of a compartment of a train will be, तो जितनी स्पीड से ट्रेन जाएगा तो उतनी स्पीड से क्या होगा, स्टोन भी जाएगा। ओके, तो उन लोगों ने लिखा है जो फोर्स होगा वो F is equal to ma, ये डी ऑप्शन लिख रहा हूं। ओके, कौन सा डी? देखो ये ए फर्स्ट था, सेकंड ये वाला था, यहां से जो एक्सटेंड किया वो सी, और डी फिर से यहां लिख रहा हूं। F इज इक्वल टू ma, मास 0.1 kg, और इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू 1, सो 0.1 न्यूटन जितना फोर्स है। क्यों? कि जब ये स्टोन आप ट्रेन के बॉटम पे रखेंगे, जितनी जितने एक्सेलरेशन से ट्रेन मोशन करती है उतनी एक्सेलरेशन से ओके स्टोन भी जाएगा। ओके, तो उन लोगों ने बताया कि ये कैलकुलेशन क्या होगी 0.1। तो हमने 4 वो कंप्लीट किए और एक्सरसाइज में 5.3। चलो इतना रखेंगे, इतना होमवर्क कर देना है और सबमिट कर देना है, बाकी सब न्यूमेरिकल नेक्स्ट में कंप्लीट करना शुरू करेंगे। ओके, मैंने 5.12 वाला रखा लास्ट, इसलिए तो डिफरेंट मेथड है और वो वाली मेथड लास्ट में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? आज ये 5 को कंप्लीट करके देने हैं, होमवर्क पे वो कंप्लीट कर देना। ओके, सेकंड चीज और कि आगे जो चैप्टर्स है इसकी एमसीक्यू प्रॉपर्ली आप पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि ओके लास्ट टेस्ट कौन सा लिखा आपने? लास्ट टेस्ट आपने कौन सा लिखा?
लास्ट फ्राइडे जो टेस्ट लिखी थी वो कौन सी थी? चैप्टर 4 थियरी। चैप्टर 4 थियरी। थियरी। ओके, अब न्यूमेरिकल आएंगे। लिस्ट मैंने पहले से आपको सेंड कर दी है, तो उस तरह से पूरा कंप्लीट कर देना है। ओके चलो कोई बात नहीं, मीटिंग एंड करेंगे। बाय सर। बाय Good day, sir. गुड Bye, sir. Good day. बाय, गुड डे।